हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बिहार। तो फ्रेंड्स अभी करेंगे आपका जीके जीएस का क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी एग्जाम 2019 के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोग तक 500 जीके जीएस का क्वेश्चन लाने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं आपका इस वीडियो में 250 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको 250 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो जीके जीएस का वीडियो है वो आपको आकाश भैया लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस तीनों की आप लोगों ने डिमांड की थी। तो यहाँ पास ये जो वीडियो है आपको आकाश भैया लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको बेसिकली मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 250 आपको इस वीडियो में मिलेगा और 250 आपको फिर इसके बाद वाले एक वीडियो में आपको 250 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और जितना हो सके मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए और पूरा क्वेश्चन को रटिए। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी, बस आप लोग रटते जाइए। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पास आपको इसका पीडीएफ भी, अगर मैं इस पर काम कर रहा हूँ, जैसे पीडीएफ तैयार होता है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ वो आपको यहाँ पास आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसी के जीके जीएस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कहीं ना कहीं उसी से आपको पूछा जाएगा, तो आप लोग उसी तरीके के क्वेश्चन की बस तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अगली आवाज आपका आकाश भैया की होगी अब। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी बाजार चैनल में। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा रेखीय गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है प्रोटीन को पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HP ब्लावात्स्की और HS ओलकोट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात कर कहलाता है? तो फ्रेंड टैरिफ कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठे को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह किसका संकेत है? तो डबल फोल्ड एंड रिप्ले। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन निम्न में से किस से संबंधित खेल है? तो इसका आंसर होगा एथलेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फ्रेंड हम्बोल्ट्स धारा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड आवर्त कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड लखनऊ समझौता के नाम से ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड ये वल्लभ भाई पटेल ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक क्या है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी Ag का परमाणु क्रमांक कितना है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक डैश के द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है? तो इसका आंसर होगा नाभिक झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो इसका आंसर होगा अवध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर डैश के श्रीशैलम में स्थित है? तो फ्रेंड ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है? तो फ्रेंड ये ओकुन का नियम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है? हिमाद्री कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर और बांगर मिट्टी का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो निम्न में से कौन सी है? तो ये नील नदी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड ये दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद में निम्न में से कौन से राज्य शामिल है? तो फ्रेंड इसमें 3 राज्य शामिल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो खसाबा दादा साहब जाधव जी ने जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ यानी कि व्यय हुआ? तो इसमें 64 लाख खर्च हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसे फ्रेंड दोहरा दंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो ये आंसर होगा फ्रेंड मिसिसिपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा जैन धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपीड या संभारिक रेखा का बराबर डैश वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है, तो इसका दाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, तो फ्रेंड इसका आंसर भ्रूण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड का संविधान से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी नालको का मुख्यालय है, तो ये ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो विशिष्ट चालकता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? तो इसका आंसर होगा रोजर फेडरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश पुराने जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग भांगर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कढ़ाई की कला बन्नी का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो ये गुजरात में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो कहलाएगा अनिवासी भारतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नियत बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो ये युवराज सिंह जी ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो इसमें से फ्रेंड हाइड्रोजन अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समरसोल्ट शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये डाइविंग से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक डैश पर संशोधित करने की सलाह दी है, तो ये 5 वर्ष पर सलाह दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी स्वामी स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला में। चलिए ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया? तो ये फ्रेंड 1600 ईस्वी में प्रदान किया। तो ये सेट मेरा खत्म हो गया फ्रेंड। चलिए अब हम नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के विसरण के कारण प्राप्त रंगों के बैंड। अच्छा ये फिर से कर देते हैं। अच्छा से कर वहीं से बोलना। अरे ठीक है, उसको हिला मत। इतना दूर पे बोलना। ये रहा मेरा दूसरा सेट, छोड़ देना उसको। काटेंगे उतना दूर से कट जाएगा। चलिए फ्रेंड ये रहा मेरा अगला सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के विसरण के कारण प्राप्त रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1922 से 23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड डिजिटल साक्षरता अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो ये दाजी गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना डैश में की गई थी? तो 1997 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने गांधी से चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड राजकुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रात्रि आकाश में चमकने वाले समस्त पिंडों को कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रसायन को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की डैश हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या
जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोजित या विस्थापित होती है संयोजकता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर डैश में स्थित है? तो फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल संवहनी उत्तक है? तो इसका आंसर होगा फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्किट और पिस्तौल शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो फ्रेंड ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति विज्ञान में PIL शब्द का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ी हेनरी कॉपर और माइकल टायसन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो फ्रेंड ये मुक्केबाजी से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के रूल ऑफ लॉ की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड ये सभी को पता है। चलिए ये है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका उभयावतल आकार की होती है? तो फ्रेंड लाल रक्त कोशिकाओं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियो ओलंपिक 2016 में पुरुष वॉलीबॉल में निम्नलिखित में से कौन सा विजेता देश था? तो ये फ्रेंड ब्राजील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ये फ्रेंड 250 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री निकोला कोंटी किस देश के थे? तो वे इटली के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आंख में दृष्टिपटल पर आंखों के पीछे बनने वाली किसी आकृति का निर्माण होता है? रेटिना द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये फ्रेंड 2015 में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ को जल में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लेंस की दृष्टि केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अविचलन उभरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सर्वाधिक उत्तरी सीमा को डैश के रूप से जाना जाता है? तो फ्रेंड ये होगा महान हिमालय या हिमाद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है? तो फ्रेंड उपवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक हिमालयी नदी है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिलियर्ड से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कैनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसूनी हवाएं डैश प्रकृति की होती है? स्पंदमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है? तो अनुच्छेद 246। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्धों से संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा सालबाई की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो अनुसूची 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? तो इसे उभरते उद्योग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता के लिए कितने आयु वर्ग की पात्रता होती है? तो ये फ्रेंड 18 से 70 वर्ष तक की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बारकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीपीय ऊंची भूमि से निकलती है? तो इसका आंसर होगा चंबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1859 से 60 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने डैश फसल उगाने से इनकार कर दिया? तो इसका आंसर होगा नील यानी कि इंडिगो। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर राजस्व है? तो यह आयकर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में किसी प्रतिद्वंदी को पटखनी देकर दबोचे रखने के लिए अंक दिए जाते हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर कुश्ती होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव्य कई छोटे दानों के साइटोप्लाज्मा में स्वतंत्र रूप से बिखरा हुआ है या इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। चलिए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। भारत सरकार का वास्तविक अधिशासी है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। चलिए, ये हमारा सेट खत्म होता है। चलिए हम लोग आगे सेट की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा अगला सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अमर सोनार बांग्ला गीत की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान ने 1950 में भारतीय संघ के राज्यों को वर्गीकृत किया, 4 स्तरों में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2018 का विजेता कौन है? तो ये थे सेबेस्टियन वेटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है? तो निकट दृष्टि या फिर मायोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बबूल और नागफनी प्रजातियां किस प्रकार की वनस्पति के उदाहरण हैं? तो ये फ्रेंड रेगिस्तानी वनस्पति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख बौद्ध केंद्र नागार्जुन कोंडा कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं को क्या नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड ये मेडुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो ये फ्रेंड उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ZR ईरानी कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फ्रेंड क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सिखों को आक्रामक और युद्धरत समुदाय के रूप में परिवर्तित किया? तो फ्रेंड गुरु हरगोविंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो फ्रेंड ये अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश किस वर्ष अपनाए गए थे? तो फ्रेंड ये 1985 में अपनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A से संबंधित है? ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो ये एलोरा गुफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है? तो ये ला पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वे PV सिंधु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्षता किसने की? तो ये WC बैनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 संबंधित है? तो ये निर्वाचन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य किस झील के किनारे स्थित है? तो ये वेबनाल झील के किनारे स्थित है। कुंभ मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं किया जाएगा? तो ये बद्रीनाथ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया के दौरान पेट में किस अम्ल का रिसाव होता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटिनल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है? तो वे कीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलंबम किस राज्य की एक आधुनिक और वैज्ञानिक मार्शल आर्ट है? तो ये तमिलनाडु की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई प्रांत समिति डैश के रूप में लोकप्रिय थी? JVP समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की प्रकाशीय शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों के लिए एक विशिष्ट अर्थ में प्रतीकों का उपयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो फ्रेंड जॉन डाल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब ब्रिटिश भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की योजना किन संस्थाओं द्वारा बनाई जाती है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा सरकारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों के किसानों ने भारत में आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाते हुए खेती करने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1956 तक कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनल्टी किक
शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान प्रदान करता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को डैश के रूप में वर्णित किया गया है? राज्य का संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड जोजिला दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें क्रमिक कोशिका विभाजन के कारण एक ही स्थान पर बार बार मुकुलन होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल फेंकने की प्रतियोगिता है? तो इसका आंसर होगा 60 फुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1870 में जस्टिस रानडे ने किस सभा का गठन किया? तो इसका आंसर होगा पुणे सार्वजनिक सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वनाथन आनंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वे शतरंज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अघुलनशील पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है कहलाता है अवक्षेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश की स्वीकृति के बाद ही संसद द्वारा पारित एक विधेयक अधिनियम बन सकता है? तो वे राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्य तेलंगाना का गठन किस वर्ष किया गया? तो वे 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीमा कंपनियों के संदर्भ में एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे में प्रत्येक केशिका क्लस्टर एक कप के आकार के कुंडलित ट्यूब के साथ जुड़ा होता है, यह कहलाता है बोमन का कैप्सूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे माल और नकदी को उत्पादन की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं कार्यशील पूंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है इस सेट का, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? तो वे इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। चलिए अगले सेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये रहा मेरा अगला सेट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, स्वर्णरेखा बैराज परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? तो ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चौरी चौरा घटना निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो ये फ्रेंड असहयोग आंदोलन से जुड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2018 किसने जीता? तो फ्रेंड फ्रांस ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरा अपनी सीमाएं निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा करता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली रेलवे लाइन बम्बई से डैश तक बिछाई गई? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ठाणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे पुराना मौजूदा वेद कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे पुराना है ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस निर्धारित बिंदु को क्या कहा जाता है जिसके सापेक्ष लीवर की छड़ी स्वतंत्र रूप से चलती है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा आधार या आलंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है? तो फ्रेंड मंजूषा चित्रकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निदास ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल या स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो इसका आंसर है फ्रेंड क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो फ्रेंड योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं फंडी की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋण का औपचारिक क्षेत्र डैश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बैंक और सहकारिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के किस वायसराय ने विभाजन की योजना को आगे बढ़ाया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन की शुरुआत किसने की? तो फ्रेंड महात्मा गांधी ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है? तो वे भारत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेलवे और डाकघर उदाहरण है सार्वजनिक क्षेत्र का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक नवीकरणीय संसाधन है? तो फ्रेंड इसमें से भूजल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है? तो उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2018 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका के किस देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा घाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा सदस्य को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? तो वे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेटिरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में पाए जाने वाले छिपे हुए प्रजनन अंगों को क्या कहा जाता है? तो उसे क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ कब अपनाया? तो उसे 1985 में अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक कहाँ स्थित है? तो वे बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म धारा है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक बहाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तत्वों के परमाणुओं के एक दूसरे से पारस्परिक संयोजन की क्षमता को कहा जाता है? तो उसे वैलेंसी या संयोजकता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलवा सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप क्या है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 80 mm पारे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं और कोशिका के भीतर उपस्थित पदार्थों की संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सोनार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड ये 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर और वुलर झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड झेलम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनियनिस्ट पार्टी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किस प्रांत से संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में टेलीग्राम की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी तत्व के परमाणुओं में द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो तो उन्हें कहा जाता है संभारिक या आइसोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्विशासन को समाप्त कर दिया गया और डैश की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर है फ्रेंड प्रांतीय स्वायत्तता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी कर रहा है? तो इसका आंसर है फ्रेंड राष्ट्रीय प्रतिमादन अभिकरण एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो इसका आंसर है फ्रेंड अनुच्छेद 280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार डैश के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उत्पादों को निर्माण के साथ साथ उष्मा निकलती है तो उस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया? तो इसका आंसर है फ्रेंड अलीगढ़ आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित पानी को बहाती है, इसे कहा जाता है जल ग्रहण क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड लॉर्ड मिंटो। चलिए हम लोग आगे इस सेट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा अगला सेट फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्नपूर्णा योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड निर्धन वरिष्ठ नागरिक। नेक्स्ट देखते हैं। मासिक धर्म का रुक जाना डैश के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा रजोनोवृत्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित है? वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब दो अमिश्रित तरल पदार्थों के मिश्रण को कुछ समय के लिए बिना हिलाए रखा जाता है तो तरल पदार्थ उनके डैश के आधार परतों में अलग हो जाते हैं, तो गाढ़ापन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 112। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थायी न्यायाधीशों के कोरम में कमी होने पर एड हॉक जज की नियुक्ति कौन करता है?
तो इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है? तो फ्रेंड गोरन घाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है फ्रेंड मिर्जा गुलाम अहमद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव सुधार समिति 1990 की अध्यक्षता डैश ने की थी? तो इसका आंसर है फ्रेंड दिनेश गोस्वामी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था? तो आंसर है फ्रेंड सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रसिद्ध यात्री ने भारत की यात्रा की? तो वेनसांग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व सती शिवलिंगम किस खेल से संबंधित है? तो भारतोलत्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है 31। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, बिजली के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर वांछित धातु की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसे विद्युत लेपन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने इल्बर्ट बिल पेंशन किया? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेघालय पठार से निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अलग होती है? तो मिकीर पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देवप्रयाग दो नदियों अलकनंदा और डैश का संगम है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड भागीरथी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच मुल्ला पेरियार बांध जल विवाद है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु और केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेद शब्द डैश को दर्शाता है? तो ये ज्ञान को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल्स रिमेट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसद में संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार हुई? तो फ्रेंड 3 बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो सिट्रस कैंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, योगाभ्यास में पाम ट्री आसन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ताड़ासन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक के मान का पता लगाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो हेनरी कैवेंडिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु की मांग जब बढ़ती है तो उसका मूल्य भी गिरने के बजाय बढ़ता है, यह घटना कहलाती है निम्न स्तरीय वस्तुएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति समिति की स्थापना की गई? तो 99वां संवैधानिक संशोधन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस स्थान पर पारित किया गया था? तो ग्वालियर टैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का उपदेश कौन सा धर्म देता है? तो बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सभागार की छत और दीवारें आमतौर पर डैश को कम करने के लिए संपीड़ित फाइबर बोर्ड या ड्रेपरियों जैसी सामग्रियों से ढकी होती है? तो प्रतिध्वनि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कृषि उपज का वह भाग जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है विपणन अधिशेष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? तो अनुच्छेद 143। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे कम है? तो फ्रेंड आर्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के बाद जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिकाओं में डैश गुणसूत्र होते हैं? तो उसमें आधा होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो फ्रेंड निर्धनता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये महात्मा गांधी जी को। चलिए निम्न में से कौन सा द्वीप एक महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया, सबको पता होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की ओर से भारत की आकस्मिकता निधि को संभालता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड सचिव वित्त मंत्रालय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका आंसर है फ्रेंड सारनाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शीतकालीन संक्रांति डैश को मनाई जाती है? 22 दिसंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वानखेड़े स्टेडियम डैश में स्थित है? मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आधुनिक ओलंपिक के आदर्श वाक्य से नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर है फ्रेंड टॉयलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डैश द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर होगा फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुदुमलई, अनामलई और मुंडन थुरई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट। और ये रहा फ्रेंड आज का आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, सल्फ्यूरिक एसिड नीले लिटमस पेपर को डैश में बदल देता है, तो इसे वे लाल में बदल देता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके पूरे 5 सेट मिला के 250 क्वेश्चन जो कि आपको आकाश भैया ने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको 5 सेट आपको मिला के 250 क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का उसमें भी आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मिला के आपका पूरा 500 क्वेश्चन होता है। और इससे पहले भी मैंने आपको 6 सेट कराया था जिसमें 50-50 का क्वेश्चन था, तो वहां पास आपका 300 अलग हो गया और यहाँ पास आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए और पूरा रट लीजिए, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं यहाँ पास आप लोगों के लिए पीडीएफ भी बना रहा हूँ, जैसे आपका पीडीएफ तैयार होगा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल में पहली दफा आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।